से शिक्षा का विभाग ऐसा हो गया है कि नियोजित शिक्षक का मतलब ये हो गया। और उस समय से बार बार नियोजित शिक्षक को कभी 7 नियमावली बनाकर, कभी 12 नियमावली बनाकर, कभी 15 नियमावली बनाकर, कभी चाइनीज वेतनमान देकर के कैसे कैसे ठगा जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को पूरा मतलब ये गर्मागोल कर दिया जा रहा है। 218 शिक्षक को मतलब सक्षमता पास करवा दिए हैं और आज कर्मिक दर्जा दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये आज से, ये जिस दिन ज्वाइन करेंगे, एक लाइन में लिखा हुआ कि विद्यालय में जिस दिन योगदान कीजिएगा उस दिन से आपको राज्य कर्मिक दर्जा। मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके थे, करीब 1,87,818 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास किए हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है। काउंसलिंग का आज तीसरा दिन है। ऐसे में काउंसलिंग कराने आए शिक्षक किस तरीके से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से नाराजगी जाहिर की है। वो वरीयता को लेकर बिहार सरकार से मांग की है, वहीं दूसरी वो कह रहे हैं कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात थी वो नहीं हुआ है। ऐसे में वो शिक्षक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से बड़ी मांग की हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नियोजित शिक्षक, सुने इस वीडियो में। क्या नाम है? मेरा नाम शिशुपाल कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम बाहर से आए हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, आज तीसरा दिन काउंसलिंग का है। अब राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप सुने होंगे रामायण की कहानी। रामायण में एक सीता माता थी, बार बार कसौटी से गुजरती थी। उसी प्रकार नियोजित शिक्षक जो है, बिहार का विडंबना है कि 2006 से शिक्षा का विभाग ऐसा हो गया है कि नियोजित शिक्षक का मतलब ये हो गया। और उस समय से बार बार नियोजित शिक्षक को कभी 7 नियमावली बनाकर, कभी 12 नियमावली बनाकर, कभी 15 नियमावली बनाकर, कभी चाइनीज वेतनमान देकर के कैसे कैसे ठगा जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को पूरा मतलब ये गर्मागोल कर दिया जा रहा है। और लोग अपना पीठ थपथपाते हैं बिहार सरकार के, हम बहुत मतलब एजुकेशन क्वालिटी दे रहे हैं। एजुकेशन क्वालिटी की तो बात ही नहीं होती है अभी, मतलब एजुकेशन की बात नहीं होती है, कभी नहीं होती है। अभी मानते हैं कि हम यहाँ मतलब बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 वगैरह दे करके ऑब्जेक्टिव इतना निम्न मार्क पे सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद आज उनके तुलना में नियोजित शिक्षक को निम्न आंका जा रहा है। हमेशा जब भी एक सुप्रीम कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट से वो 10 साल 12 साल कभी कोई खेती कर रहे थे, कभी पल्स पोलियो पिला रहे थे, और वो आ गए और आकर के विद्यालय में सर्वमान्य हो गए। वो प्रभारी प्रधान अध्यापक हो गए, वो हेडमास्टर हो गए। और ये नियोजित शिक्षक जो 2006 से मतलब एक बीएड एमए ये सब कर करके एक मतलब वेल क्वालिफाइड हो करके और उनसे सबसे मतलब जूनियर हो गए। आज भी ये लग रहा है लोगों को, आप लोग तो आपके माध्यम से अगर सरकार तक बात पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो काउंसलिंग हो रही है और राज्यकर्मी के बात चल रही है, पूरा मीडियाबाजी हो रही है और पब्लिक को बताया जा रहा है कि हमने मतलब राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। 1,87,218 शिक्षक को मतलब सक्षमता पास करवा दिए हैं और राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये आज से, ये जिस दिन ज्वाइन करेंगे, एक लाइन में लिखा हुआ कि विद्यालय में जिस दिन योगदान कीजिएगा उस दिन से आपको राज्यकर्मी दर्जा। जबकि ये तो अन्याय है ना, ये तो अन्याय है ना। मैंने इस विद्यालय में 10 साल 12 साल 18 साल से सेवा किया है, बच्चों को पढ़ाया है, और मेरे भरोसे ही आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहती है, अपने पीठ पर थपथपाती है कि हमने रिजल्ट पहले देता हूँ, हमने परीक्षा पहले करवाता हूँ। किसके बदौलत? हमारे अपने बदौलत, शिक्षक के बदौलत। और आज उस शिक्षक को आप निम्न आंक रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सारी सीनियरिटी लॉस हो गई और आप विद्यालय में योगदान कीजिएगा उस दिन से आपको मतलब राज्यकर्मी दर्जा दिएगा। जबकि ये सरासर मतलब अन्याय है। अगर मतलब आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप लिखे हैं नियमावली में, नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो लाए थे, उसमें लिखे थे कि आपका ट्रेंड वेतनमान के देय से वरीयता का लाभ मिलेगा और उस दिन से आपको राज्यकर्मी का मतलब ये होगा। तो आज ठीक है, आज राज्यकर्मी दीजिए, लेकिन वरीयता का लाभ जो है आप ट्रेंड वेतन को लेकर अभी भी शिक्षकों की मांग बरकरार है। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल जी सैलानी है। कहाँ से आए हैं? मैं बख्तियारपुर से आया हूँ। क्या लगता है जो वरीयता के लोग ये मांग कर रहे हैं उसके साथ है? बिल्कुल ये जायज़ है, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से जो सेवा दे रहे हैं उसको तो जीरो कर दिया जा रहा है और फिर से एक नई मतलब आज से नए आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो पूरे ये 10 साल या 15 साल जो दे के आए हैं उनका क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा हुआ इतना सेवा जो दिए उनका। ने सुना किस तरीके से नियोजित शिक्षक काउंसलिंग कराने पहुंचे थे। आज काउंसलिंग के बाद वो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। बिहार के स्कूलों में वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनकी मांग है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से कि हमें ऐच्छिक स्थानांतरण और वरीयता के आधार पर हमें जो है वो वेतन मान करे सरकार। तो आपने सुना किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग में बरस रहे हैं। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ फॉर नेशन पे बने रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अभिजीत, पटना।